जय हिंद सभी को। तो आज शुरुआत करते हैं हम लोग। हमने नंबर सिस्टम शुरू किया था, नंबर्स के बारे में देखा, और आज शुरुआत करते हैं। फिर हमने देखा यूनिट डिजिट को, रिमाइंडर थ्योरम को देखा। ठीक, सबके क्वेश्चंस बचे हुए हैं, अभी कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं पहले। आज का हमारा जो टॉपिक है, क्लियर है अब सब लोग को? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कमेंट कर देंगे सबको। वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट। ठीक है, ये चारों हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। इसको सीखेंगे अलग अलग ट्रिक्स के द्वारा कि भाई विद इन अ सेकेंड आप कैसे भी किसी नंबर का स्क्वायर, चाहे वो परफेक्ट हो या ना हो, या उसका स्क्वायर रूट देखते ही समझ जाओ। और क्यूब रूट यानी कि इसे आप हिंदी में कहते हैं वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। और एक्चुअल में ये जो टॉपिक है वो सिंप्लीफिकेशन में आता है। तो नंबर सिस्टम में हम किसे क्यों पढ़ रहे हैं? भाई इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। पढ़ो यहाँ या वहां पढ़ो। तो सब लोग कमेंट करके बता देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और वीडियो को ग्रुप्स में शेयर कर देंगे। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक का। वर्ग। सबसे पहले कुछ नंबर्स जिनका वर्ग आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो आज याद कर लीजिए। याद करने में तकलीफ है, कठिनाई है, तो उसका ट्रिक निकाल दिया जाएगा। कमेंट करके बताते जाइए इन संख्याओं का वर्ग क्या क्या आएगा। ठीक है, शून्य का अगर हम वर्ग करते हैं तो शून्य मिलेगा। एक का करेंगे तो एक मिलेगा। दो का करेंगे तो चार मिलेगा। तीन का करेंगे तो नौ मिलेगा। चार का करेंगे तो 16 मिलेगा। पांच का करेंगे तो 25 मिलेगा। छह का करेंगे तो 36। सात का करेंगे तो 49। आठ का करेंगे तो 64। नौ का करेंगे तो 81। और 10 का वर्ग करते हैं तो आपको मिलता है 100। 10 का वर्ग करते हैं। प्रीवियस दो क्लासेस ऐड नहीं हुई हैं, हो सकता है। ठीक है, बट लाइव वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां आपको एप्लीकेशन पर लाइव वाले सेक्शन में दिखाएगा। ठीक, फिलहाल यहां ध्यान दीजिए। अब इसमें खास क्या है उसको देखना है। जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर और उसका कोई भी नंबर है और उसका स्क्वायर किया जाता है, तो एक बात आप ध्यान देंगे, इसको पकड़ेंगे 5 को। कल हमने पढ़ा था यूनिट डिजिट, कल हमने पढ़ा था यूनिट डिजिट, इकाई अंक पढ़ा था। वहां पर हमने देखा था कि 0, 1, 5, 6 के लिए इकाई का अंक नहीं बदलता। उसके बाद हमारा रूल नंबर 2 था किसके लिए? 4 और 9 के लिए। और 2, 3, 7, 8 को हमने अलग रूप में रखा था, जिसके लिए हमने रूल नंबर 3 पढ़ा था। तो याद रखना कि ये ऐसे ही नहीं था, ये दोनों का जो पेयर है आपको यहां भी नजर आएगा। और ध्यान देना इस बात पर, ये रहा 5, 5 के ऊपर आने वाली संख्या है 6, उसके ऊपर 9, उसके ऊपर 4, उसके ऊपर 1, उसके ऊपर 0, फिर 6, 5, यहां पर 5 है आपका, 5 के नीचे 6, 9, 4, 1, 0। अर्थात इतना तो तय है कि आप दुनिया के किसी भी नंबर का वर्ग करो, आपको उसका इकाई का अंक, कल की क्लास मिस हो गई है कोई बात नहीं, ऑलरेडी उस वीडियो में मिल जाएगा, आप घबराएं नहीं। तो कल की क्लास मिस नहीं करना था वैसे तो। हाँ, इधर ध्यान दो। तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि हम किसी संख्या का, दुनिया की किसी भी संख्या का हम वर्ग करते हैं, अगर हम स्क्वायर करते हैं, तो हमें इकाई अंक पर यानी कि यूनिट डिजिट पर जब वर्ग हो जाएगा तो यूनिट डिजिट पर हमें मिलता है 0, 1, 4, 5, 6 और 9। इसके अतिरिक्त कोई भी एक संख्या का वर्ग करके दिखाओ जहां पर आपको 2, 3, 7, 8 नजर आता हो।
ऐसी कोई एक संख्या जिसका वर्ग करने पर 2, 3, 7, 8 उसके इकाई अंक पर आए, ऐसा नहीं है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा और जो आगे आपके चल के कैलकुलेशन को बड़ा फास्ट करेगा। और बहुत बार तो ऐसा होगा कि आप ऑप्शन देखोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, ऑप्शन देखोगे, टिक मार के निकल लोगे, कि आपको पता रहेगा कि किसी भी संख्या का हम वर्ग कर लें, इकाई के स्थान पर या तो शून्य आएगा या 1, 4, 5, 6 और 9। और इसमें भी कंडीशन है, शून्य कब आएगा भाई, जब खुद संख्या के इकाई स्थान पर शून्य होगा, उसका वर्ग करोगे तो शून्य आएगा। 1 कब आएगा, 9 कब आएगा, 4 या 6 कब आएंगे, और 5। तो ये अब आगे चल के एक कॉन्सेप्ट, ये दोनों बना लेंगे एक कॉन्सेप्ट, 4 और 6 बना लेंगे एक कॉन्सेप्ट, और 5 का रहेगा एक कॉन्सेप्ट। 0 और 5 बड़े इजी रहेंगे, 1, 9, 4, 6 के लिए आपको पढ़ना रहेगा, यानी कि आपको 2 कॉन्सेप्ट को और सीखना रहेगा। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो फिलहाल यहां तक याद करें, उसके आगे भी आपको वर्ग याद करना पड़ेगा। अब वर्ग आगे याद करना पड़ेगा तो लिखें 11 का वर्ग, 12 का वर्ग, जल्दी से कमेंट करके बताते जाएं, रिवीजन होते जाएगा आप लोगों का भी। 14 का वर्ग, 15 का क्या वर्ग होगा, 16 का क्या होगा, 17 का क्या होगा, 18 का क्या होगा। आज की कक्षा में हम लोग वर्ग, वर्गमूल पूरा ट्रिक से एकदम फास्ट बनाएंगे और यही हमारा कैलकुलेशन स्ट्रांग करता है। ठीक, इसको जल्दी से कमेंट करके बताते जाइए। फिर आएगा 21 का वर्ग, फिर आएगा 22 का वर्ग। एक एक बच्चे को 30 तक तो कम से कम वर्ग एकदम मुंह जबानी होना चाहिए। और अच्छा बच्चा जो है, जिसको सच में सिलेक्शन चाहिए, उसको भाई कम से कम 50 तक का एकदम मुंह जबानी याद होना चाहिए। ठीक है, 29 और 30 का वर्ग बड़ा आसान है, इनको याद करना अगर आप ध्यान दोगे थोड़ा सा तो। ठीक है, इसको बड़ा आसान याद करना, मैं ट्रिक के साथ ही बताऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत लोग को याद है, साफ दिख रहा है, वेरी गुड। हाँ, कमेंट करते जाओ, बहुत जरूरी है, कमेंट करते जाइए, कमेंट करना बहुत जरूरी है। आप लोग कमेंट कीजिए। एक्चुअल में ना कमेंट हम लोग जो देखते हैं ना वो इस साइड है, कैमरा इस साइड है, तो थोड़ा सा इंटरेक्शन में दिक्कत होता है, उसके लिए सॉरी। मैं जल्दी जो है स्क्रीन लगा लूंगा सामने, 2-4 पैसा आएगा मेरे पास, तो अभी गरीब हूँ भाई, तो ध्यान देना और कमेंट करके बताते रहना। चलिए, अगर मैं 11 वाले की बात करता हूँ, ठीक है, ध्यान देना, एकदम अच्छे से ध्यान देना कि आप लिखना 1, 1, 1, 1। 4 बार 1 आया तो 3 बार 2 आएगा, 3 बार 2 आया आपका तो 2 बार 3 आएगा, और 2 बार 3 आया तो 1 बार 4 आएगा। कैसा लगा ट्रिक, कमेंट करके जरूर बताना। अब 1 आया तो आगे आ जाएगा आपका 21। ठीक है, 1 आया तो आगे आएगा क्या, 21। 12 का करोगे तो 144, 13 का करोगे तो 69। मतलब 1 वाले 4 आएंगे, 2 वाले 3, 3 वाले 2 और 1 वाला 4। तो इसलिए कभी कभी कंफ्यूज होता है बच्चा, तो यहाँ कंफ्यूजन ना क्रिएट करेंगे और अपना बना लेंगे। 15 का 225, इसका 256, इसका 289, इसका 324, इसका 361 और 20 का वर्ग करेंगे तो 400। उम्मीद है सब लोग को यहाँ तक एकदम कंठस्थ था, याद था। अब आते हैं इस वाले सेक्शन में। इस वाले में आपको एक सब बच्चों को याद रहता है कि हाँ यार 25 का वर्ग होता है 625। याद रहता है कि नहीं रहता है, बिल्कुल याद रहता है। अब अगर यहाँ एक 6 आ गया है तो इस सीरीज में याद रखना, 6 के ऊपर जैसे ही बढ़ोगे 2 5 आएगा, 2 4 आएगा, 2 6 आएंगे, 2 7 आएगा, 8 भी 2 आने वाला था लेकिन एक पूरा हो जाएगा करके 9 में बदल जाएगा। याद रहेगा ये, ठीक है। 9 वाला जो है वो तो कायदे से 900 हो जाएगा। ठीक, सब लोग को दिखाई दे रहा है, क्लियर है सब लोग को। अब उसके बाद यहां ध्यान देना, यहां अगर 76 लिखोगे तो इसके ऊपर भी 76 लिख देना। यहां अगर 29 लिख रहे हो तो यहां भी 29 लिख देना। यहां अगर 84 लिख रहे हो तो यहां भी 84 लिखोगे। यहां अगर 41 लिख रहे हो तो यहां भी 41 लिखोगे। अब बताओ क्या 30 तक याद करने में आपको कोई कठिनाई या परेशानी आने वाली है? ऐसे ही रटा गया भाई, 25 का याद किए 625, ऊपर 2 5 2 4, नीचे मतलब टोटल 2 4 2 5 2 6 2 7 रहता है। इसमें 25 है, ऊपर नीचे 76 29 84 और 41 रिपीट होते हैं और इस तरीके से ये आ जाता है आपका पूरा वर्ग 30 तक का। तो ये याद कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्यों बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, हम बात करेंगे उस पर। फिलहाल यहां तक आप लिख लिए। चलो अब यहां पर लिखना, टॉपिक देना स्क्वायर रूट।
यानी कि वर्गमूल। देखो वर्गमूल ज्ञात करने की बहुत सारी विधियां हैं। एक तो होता है आपका भाग विधि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक बच्चे से मैं कहूंगा इसको जरूर पढ़ना, आप पढ़ाऊंगा मैं बट आज नहीं। फिर एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि गुणनखंड विधि। गुणनखंड निकाल के आप वर्गमूल बताते हो पेयर करके। और एक तीसरा होता है जो हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है। एक तीसरा जो हम लोग आज सीखेंगे उसको मान लो ट्रिक लिख लो या मेथड लिख लो, कुछ भी लिख लो, कुछ भी नाम दे दो। उससे हम लोग निकालेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है अगर वर्गमूल का या सिंप्लीफिकेशन में वर्गमूल क्यूब रूट को जोड़ के क्वेश्चन देता है तो हम इजीली उसको बना सके। 30 तक याद रखना ही है, बिल्कुल याद रखना है। और 30 तक याद रखने में क्या ही है, देखो ना, ये कोई बच्चा बोल दे जिसको ये याद नहीं है, सबको ये याद रहता है। अगर ये याद है तो काम खत्म ना। और 30 तक बिल्कुल याद रखना, एकदम मुंह याद रखना है, क्योंकि हमारा जो ये जो वर्गमूल का जो ये पूरा पैमाना शुरू होने वाला है वो कम से कम 25 तक याद रहने से काम चलेगा। और जिस विद्यार्थी को 25 तक याद है, मतलब ये चारों याद है, तो यही तो फिर इधर रिपीट होते हैं ना, तो क्या दिक्कत है 30 तक याद रखने में। ठीक, चलिए तो हम लोग चलते हैं अब स्क्वायर रूट की तरफ। अब देखो वर्गमूल, वर्गमूल होगा दो तरीके का। एक होगा ऐसी संख्याओं का जो पूर्ण वर्ग होती हैं, उनका आप निकालोगे वर्गमूल। और एक होगा ऐसी संख्याओं का जो कि पूर्ण वर्ग नहीं होती। कहने का तात्पर्य है, मान लो आपसे पूछा करनी में 169 और एक पूछा करनी में 177। भाई आपको दो ही तरीके के प्रश्न पूछ सकता है वर्गमूल में, एक तो पूर्ण वर्ग हो संख्या और दूसरा एक पूर्ण वर्ग ना हो। ऐसी दो संख्याओं को अंडर रूट में, और ये जो चिन्ह दिख रहा है यहाँ कुछ नहीं है, मतलब समझना क्या है, दो है। और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि भाई 169 है और एक करनी हटाओगे तो करनी की घात कितनी है, दो, तो इसको लिखा जाएगा 1/2। इसको लिखोगे तो ये लिखा जाएगा 177, और करनी में क्या है, कुछ नहीं है, तो उसकी घात 1/2। अगर मान लो यही इस तरीके से रहता, यहां पर 3 और यहां पर रहता है 154, तो इसको कैसा लिखा जाता है, 154 पूरे की घात 1/3। तो ये करनी का कॉन्सेप्ट है, जल्दी पढ़ेंगे करनी को भी, सर्ट्स और इंडाइसेस को भी आपके लिए बहुत जरूरी है पढ़ना। इसको 30 तक याद रखना ही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वर्गमूल दो तरीके की संख्याओं का निकाला जाएगा। अगर संख्या पूर्ण वर्ग है, मतलब कि भाई ऐसी संख्या दिया है जिसका वर्गमूल एकदम परफेक्ट नंबर आएगा कोई, ठीक है, तो भाई बात आसान हो जाती है। यहां तो दिख गया, पता चल गया कितना आता है जी, 13 अभी याद करें हम लोग। ठीक, उसके बाद इसका अब हम करने जाएंगे तो यहां पर हम अटक जाएंगे, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग निकलेगा ही नहीं। अब आप चाहे गुणनखंड कर लो चाहे भाग विधि लगा लो, नहीं निकलेगा। तो अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सीखते हैं इसके लिए मेथड। पूर्ण वर्ग अगर कोई संख्या है और पक्का पक्का पूर्ण वर्ग है, पक्का पक्का पूर्ण वर्ग है, तो उसका वर्गमूल आप विद इन ए सेकंड कैसे निकालोगे, और नहीं भी है तो भी कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग पूर्ण वर्ग संख्याओं के लिए। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन लिखना आप लोग, अच्छा मैं डायरेक्ट वर्गमूल पे आ गया, वर्ग और नहीं पढ़ाया आप लोगों को, चलो कोई बात नहीं। जैसे कि मानो एक संख्या देखते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल 4624। कोई बात नहीं, वर्ग फिर इसके बाद बता दूंगा। कोई भी संख्या हो उसका वर्ग निकालने का ट्रिक। अब इसका वर्गमूल पूछ रहा है कि भाई इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। बताइए कमेंट करके कि इसका क्या आएगा वर्गमूल। आपके पास है फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड, और जैसे भी बता सकते हो, बट ध्यान रहे 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। जल्दी से कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर देंगे, 4624 इसका वर्गमूल का मान कितना आएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस और लिख दूं क्या, चलो मैं कुछ और क्वेश्चंस लिख देता हूं। आप लोग अपने मन से कोई भी वर्ग करके एक संख्या देके चेक कर सकते हो, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए यहां एक चीज लिखवा रहा हूं और उसको जरूर लिखोगे कि भाई अगर मैं 10 का वर्ग करूं तो कितना आएगा, 100। फिर मैं अगर 20 का वर्ग करूं कितना आएगा, 400। फिर मैं 30 का वर्ग करूं कितना आएगा, 900। फिर अगर मैं 40 का वर्ग करूं कितना आएगा, 1600। अगर मैं 50 का वर्ग करूं कितना आएगा, 2500। अगर मैं 60 का वर्ग करूं कितना आएगा, 3600। और अगर मैं 70 का वर्ग करूं
कितना आएगा 4900, और अगर मैं 80 का वर्ग करूं कितना आएगा 6400, और अगर मैं 90 का वर्ग करूं कितना आएगा 8100, अगर मैं 10 का वर्ग करूं, सॉरी 100 का वर्ग करूं तो कितना आ जाएगा 10,000। आगे और भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, फिलहाल इतना लिख के रख लो। ठीक, अब आप देखना, इधर ध्यान दो कि भाई हमारे पास हमने पढ़ा था कि जब हम वर्ग करते हैं तो इकाई स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 यही संख्याएं आती हैं। तो सबसे पहले चेक करना कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसका इकाई अंक इनमें से कोई है कि नहीं है। बिल्कुल है, 4। ये क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में 6, मतलब पक्का आधा तो तय हो गया कि ये पूर्ण वर्ग हो सकता है, इसका वर्गमूल निकल सकता है। क्लियर है सब लोग को? एक बार कमेंट करके बताओ यहां तक क्लियर है, क्योंकि कुछ अलग सिखाने जा रहा हूं बेहतरीन सा। जल्दी से कमेंट कर दोगे कि हाँ सर यहां तक क्लियर है, जल्दी कमेंट करो सब लोग। अब ध्यान देना, मैं वर्गमूल निकालने जा रहा हूं 4624 का। किसका? 4624 का। आपको ध्यान देना है, दिमाग में दौड़ाना है, और ये बहुत बड़े नंबर्स नहीं है। कायदे से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो है, बस जीरो बढ़ा दिया है। ठीक है, तो मैंने देखा कि 4624 कहां पर लाई करता है, मतलब कि वो इन दोनों के बीच में आता है। आता है कि नहीं आता है? यानी कि 3600 और 4900 के बीच में आता है आपका 4624। ठीक है, के बीच में आता है 4624। अपने मन में सोच लेना है, प्रैक्टिस से और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो 4624 अगर इन दोनों के बीच में आता है तो ध्यान देना 3600 से ज्यादा और 4900 कम। लेकिन इस बात को देखो बड़े ध्यान से कि ये पास किसके है, ज्यादा पास किसके है। ये 4624 ज्यादा पास किसके है? तो आप लोग कहोगे सर ये 4900 के पास है। क्या है इसका वैल्यू, क्या है इसका सिग्निफिकेंस, क्या है? बस इत्मीनान से 2 मिनट मेरा बात सुन लो, हमेशा के लिए सही हो जाएगा आपका काम। आंसर भी आ गया? कितना आ रहा है आंसर? कमेंट करो भाई, अच्छी बात है तो आंसर आ रहा है तो। ठीक है, किसके पास है? 4900 के पास। अब हमें देखना यह है कि भाई यहां पर इकाई का अंक क्या था? 4। क्या था? 4। पहला चीज हमने देख लिया कि पूरी संख्या किस विंडो में आ रही है, उसको लॉक कर दिया। उसमें भी किसके पास आ रही है? यानी 70 के वर्ग के पास आ रही है। ठीक, इकाई अंक 4 है। अगर इकाई अंक 4 है तो पक्का पक्का किसको वर्ग करने पर मिला होगा? अगर इकाई अंक 4 है तो पक्का पक्का किसको वर्ग करने पर मिला होगा? इधर ध्यान दो, इकाई का अंक 4 आपको मिलता है 2 का वर्ग करने पर और 8 का वर्ग करने पर। इकाई स्थान पर हमें 4 दिखाई देता है। आया समझ में? यानी कि हमारे आंसर का इकाई का अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। तो हमने यूनिट डिजिट तो लॉक कर लिया कि या तो 2 होगा या तो 8 होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ठीक है, अब ध्यान देना कि ये था 60 का वर्ग और ये था, एक बार समझना पड़ता है, कोई भी नया चीज है मेहनत लगेगा, प्रैक्टिस लगेगा, और इतना फास्ट हो जाएगा मैथ्स आप लोग का कि बोलोगे ठीक है कि क्या आप पढ़े हैं, मजा आ गया। अब ध्यान देना कि 60 और 70, यहां जगह है नहीं, चलो इस पीडीएफ में आ जाते हैं। मान लो 60 का वर्ग था 3600, ठीक है, और 70 का वर्ग था 4900, और निकालना था 4624। यही था ना आपका क्वेश्चन? मैंने कहा ये ज्यादा इसके पास है। ठीक, 60 के वर्ग और 64 के वर्ग में कौन आएगा? 61 का वर्ग, 62 का वर्ग, 63 का वर्ग, अप टू डैश, ठीक है, 68 का वर्ग और 69 का वर्ग। उसके बाद ही तो आप 70 में पहुंचोगे। क्लियर? यहां तक क्लियर सब लोग को? मैंने कहा कि ये इसके ज्यादा पास है, इसके ज्यादा पास है, और 2 ही आंसर हो सकते हैं, या तो 62 बनेगा आंसर आपका या तो 68 बनेगा। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन का इकाई का अंक क्या है? 4, जो केवल और केवल 2 को वर्ग करने या 8 को वर्ग करने पर प्राप्त होता है। तो इस तरीके से साफ पता चल जाएगा बिना बताए कि हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 68 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 4624 जो होगा वो होगा 68। बिना बनाए, ना भाग विधि से, ना गुणन विधि से, गुणनखंड विधि से, फैक्टराइजेशन मेथड से, आप केवल देख के बता दोगे कि ये किस नंबर का अंडर रूट है, जो इसका आंसर क्या आएगा।
क्लियर है सब लोग को? तो केवल देख के बता दोगे कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रैक्टिस करेंगे और फिर क्वेश्चन बताता हूं कि भाई कैसे आप इसको समझ पाओगे। तो यहां पर आ जाओ वापस अपने पीडीएफ में। यहां पर इकाई अंक तो हम फिक्स कर चुके थे। दहाई अंक पर कौन आया? 6। क्यों 6 आया? क्योंकि 60 और 70 के बीच में था, तो 61, 62, 68, 69 ही तो आएगा, तो पक्का पक्का 6 आएगा। अब पता ये करना था कि 62 आंसर होगा कि 68 आंसर होगा, जबकि हमारे स्टूडेंट्स ने कुछ लोगों ने 62 भी कर दिया है, कुछ लोगों ने 68 भी कर दिया है। ठीक है, तो भाई 68 वाले सही हैं, क्योंकि ये जो संख्या है ये नीचे के पास है, तो 62 तो ऊपर की ओर है, तो 68। तो हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या लेंगे? 68। अब इसका जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ, बना के बताना, मोबाइल से निकाल के मत बता देना, ठीक है? क्या है? 8836। आते हैं अपने यहां पर क्वेश्चन में। क्या है क्वेश्चन हमारा? अंडर रूट ऑफ 8836। अब पक्का पक्का ध्यान से देखोगे तो ये 90 और 100 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। कैसे लाई करता है? देखो, 90 का वर्ग होता है 8100, 9 का वर्ग 81, और 10 का वर्ग होता है, यानी 100 का वर्ग होता है 10,000। तो ये एक बात बताओ, 8836 है तो वो यहां कहीं आएगा भाई? आगे बढ़ते हुए तब तो 10,000 की तरफ जाएगा। और 8836, सोचने वाला बात है, ज्यादा पास है 81 के कि ज्यादा पास है 10,000 के? तो आप लोग कहोगे ये 7 का डिफरेंस है और यहाँ 12 का डिफरेंस है, तो ज्यादा पास किसके है? 81 के। 700 के अंतर पे है, और 10,000 को देखोगे तो उससे 1200 करीब के अंतर पे है, तो किसके पास हो गया ज्यादा? वो 90 के। अब 90 के पास हो गया तो एक तो तय है कि आपका ये पहला अंक क्या आएगा? 9। आपको यूनिट डिजिट पता लगाना है, ठीक? यानी कि ये 91, 92, 93, 94, ठीक है, इनमें से किसी एक के वर्ग होगा, 91 से लेके, ठीक है, आपके 99 के बीच का। बट हम क्यों 91 से 99 देखे? हमारा इकाई का अंक क्या है? 6, जो केवल और केवल 4 के वर्ग और 6 के वर्ग के बाद ही प्राप्त हो सकता है। मतलब यहां 4 होगा और यहां 6 होगा। आ रहा धीरे से? एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, नया चीज है, ठीक है, उसको सीखने में प्रैक्टिस लगता है, मेहनत लगता है, ठीक? अब ज्यादा पास किसके है? ज्यादा पास किसके है? 90 के। किसके पास है? 90 के वर्ग के। यानी आप कौन सा आंसर ले लोगे? ऊपर वाला। आ रहा समझ में? इतना स्क्वायर में तो थोड़ा देखना भी रहता है, क्यूब रूट में तो देखना भी नहीं रहता। काटे, आंसर आया, आएंगे अभी तो मैं बता दूंगा। तो हमने सीखा कि ये किसका आंसर क्या आ गया? 94। ठीक, अब एक आध नंबर दो स्क्वायर करके, मैं बताता हूं आप लोग को। एक आध क्वेश्चन पूछो, उसका हम लोग क्यूब रूट सॉरी स्क्वायर रूट निकालते हैं। एक आध नंबर कमेंट करिए आप लोग, एक आध क्वेश्चन। मेरे पास क्वेश्चन मैं ज्यादा लाया नहीं था आज, कि मुझे जल्दी से आज पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा देना है। क्वेश्चन तो बाद में प्रैक्टिस और अच्छे से करवा ही दूंगा। एक आध स्क्वायर करके दीजिए क्वेश्चन, कमेंट करो भाई। अभी भी जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉपर कमेंट करके बताओ सर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको सिखाना बड़ा जरूरी है। सिंप्लीफिकेशन में आजकल क्वेश्चन आ रहा है, और बकायदा 3-3 स्क्वायर। और पता है क्वेश्चन कैसे आएगा आपका? आएगा तो इस तरीके से आ जाएगा। अभी हमने क्या किया? 4624 के ना 0.004624 इस तरीके से आ जाएगा। 8836 किया तो ऐसे आ जाएगा 88.36, और ये इसके साथ जोड़ के दे देगा, तो क्वेश्चन लेंदी बनाएगा अपने तरीके से। आपको तैयार रहना है, तो इसीलिए इसको सीखना बड़ा जरूरी है भाई। कि आप दशमलव हल करते बैठोगे वहां, कि स्क्वायर बनाओगे, स्क्वायर रूट निकालोगे, तो आपको सब कुछ पहले से आना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन आया बच्चे का, श्वेता जी का, पहले 5776। चलो देखो, अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। 5776, तो तुरंत मेरा दिमाग कैच कर लेगा कि भैया ये तो 4900 यानी कि 70 के वर्ग, ठीक, और 7 के बाद कौन आता है? 8, यानी कि 6400, यानी कि 80 के वर्ग के बीच में है। यानी पक्का इसका आंसर का पहला अंक कितना आएगा? 7, तय है। फिर मैंने देखा कि ज्यादा पास किसके है? अगर 5800 की बात की जाए तो क्या वो 4900 के पास है? ये 6400 के, तो मुझे दिखाई दिया 6400 के पास है। फिर मैंने देखा इकाई अंक है 6, जो कि केवल और केवल 4 और 6 के बीच में मिलेगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 76। बोलो बना कि नहीं बना? अब देखते धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा। और क्वेश्चन दो, और क्वेश्चन दो सर, एक बार और बता दीजिए। मैं बिगिनर हूं सर, मैं खुद बिगिनर हूं, टेंशन काहे ले रहे हो? इसलिए तो क्वेश्चन मांग रहे हैं, बताएंगे पूरा। हाँ, नीलिमा जी को आया क्वेश्चन 7569। चलिए भाई, अगर है 7500, 7569, ठीक है, इस क्वेश्चन का पूछा गया है अंडर रूट।
उसका अंडर रूट का आंसर होगा जी। ये सही था कि नहीं, कमेंट करके बता दो पहले। ऐसे नहीं, मैं इसलिए जानबूझ के आप लोग से क्वेश्चन मांग रहा हूं कि बहुत बार होता है बच्चे के मन में कि सर खुद क्वेश्चन लाए होंगे, बना के चल जाएंगे और बोलेंगे अरे वाह जादू हुआ ऐसा करके। नहीं, क्वेश्चन आप लोग दो, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि विद इन द सेकंड बनता है कि नहीं। मैंने जो प्रॉमिस किया है कि मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन मेरा बच्चा एग्जाम में बैठेगा, चयन मंडल की परीक्षा में, व्यापम में, वो 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लेगा क्वेश्चन को पढ़ के टिक मारने में, वो चाहे किसी भी चैप्टर से आए। बट उसके लिए बेसिक चीजें बड़ी स्ट्रांग करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया लग रहा है बच्चा लोग का। चलो आते हैं 7569 पे, तब तक आप लोग क्वेश्चन बनाओ और दो मेरे को। अब 7569 है तो जाहिर सी बात है ये कहां आएगा भाई, कहां लाई करेगा, किससे 8100 तो कम है, 81 मतलब 90 और 80 यानी कि 6400, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। इन दोनों के बीच में लाई करते हुए मतलब इन दोनों के बीच में, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप 80 का वर्ग करते हो तो आपको मिलता है 6400, और आप 90 का वर्ग करते हो तो आपको मिलता है 8100। ठीक है, तो ये जो संख्या है इन दोनों के बीच में आएगी। इन दोनों के बीच में आने के साथ साथ ये ज्यादा पास किसकी आएगी, और इनके बीच में जो भी होगा 81 आ सकता है, 82 आ सकता है। मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर 8 वाला होगा। इकाई अंक पर कौन आएगा, यहां आया है 9, यहां क्या आया है 9, और 9 केवल और केवल केवल और केवल 3 और 7 में आता है। तो 3 और 7 लिखा मैंने, और मैंने पता लगा लिया था पहले कि ये 90 के पास है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 87। क्लियर है कि नहीं सब लोग को, क्लियर है कि नहीं? जल्दी से अब क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और दो, एक आध क्वेश्चन और दो कि और बच्चे लोग को समझ में आए। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो। तो ये था हमारा स्क्वायर रूट। अब लगे हाथ अब पढ़ते हैं कि कोई भी संख्या है अगर, तो हम उसका वर्ग कैसे करेंगे। कोई भी नंबर आ गया, और वर्ग सीखना इसलिए जरूरी है। अब सब लोग बोलोगे सर पहले तो आप 30 तक याद करवाए, अब फिर पूरा उल्टा फिर और वर्ग करवा रहे हो। मान लो कि किसी संख्या के आपको वर्ग नहीं याद है, तो ये और दिक्कत पैदा करता है, क्योंकि इसमें आपको करना पड़ेगा गुणा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर आप कैसे विद इन सेकंड निकालोगे। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि भाई मुझे 92 दिया गया, इसका वर्ग करके बताना है। तो बच्चा क्या करेगा, 92 गुणा 92, फिर उसके बाद गुणा कराओगे, गुणा कराने के बाद लिखोगे। मान लो दे देगा 112 का वर्ग करो, तो बच्चा क्या करेगा 112 गुणा 112। ठीक है, मान लो दे देगा 312 का करो, 320 का करो, तो 320 गुणा 356, 356 गुणा 356 करोगे, समय बहुत हमारा वेस्ट होता है। नहीं, 100 200 400, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि 100 200 400 ये रख के नहीं, अपने दिमाग में देख लेना कि जो नंबर दिया है आपको कहाँ लाई करता है, किस विंडो में लाई करता है, कि इन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच में वो स्टैंड करता है। मान लो बोलेगा 4800 कुछ निकालो, तो तुरंत याद आएगा ना कि वो 4900 के पास है। 4900 के पहले वाली संख्या कौन है, 3600। तो किसके ज्यादा पास है, वो वाला आंसर ऑप्ट करोगे, क्योंकि इकाई अंक 2 अंकों का आएगा हमेशा। क्योंकि इकाई अंक कहने का मतलब है शून्य वाला तो था ही, एक किसके किसके वर्ग में आता है, जल्दी से कमेंट करके बता दो। एक के बाद कौन आता है, 4, किसके किसके वर्ग में आएगा। फिर आता है 5, ये दोनों अकेले रहते हैं। फिर आता है 6, ये 2 संख्याओं के वर्ग में आता है। फिर आता है 9, ये 2 संख्याओं के। भाई एक आता है किसके किसके वर्ग में, एक तो आपका आखिरी का अंक 1 हो उसका वर्ग कर लो, और एक आखिरी का अंक 9 हो। 4 कब आता है, सॉरी 2 के और 8 के पेयर में। 5 कब आता है, तो केवल 5 में आता है, 0 अपने 0 में आता है। 6 कब आता है, तो बोलोगे आप लोग कि सर 4 में और 6 में। 9 कब आता है, तो 3 में और 7 में। तो इनको बस देखना है, चेक करना है, चेक करते हुए टिक कर देना है। ये वीडियो अगर मान लो नहीं समझ में आएगा, दोबारा बैठ के इसको देखना आज एक बार, और आप लोग को क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद जब प्रैक्टिस करेंगे फिर मैं वहां धागा खोल के बताऊंगा, और कम से कम 30-40 क्वेश्चन करेंगे, तो एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। अभी कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं स्क्वायर। तो मैं ये मेथड बोलूंगा कि मत आप करना, इसके लिए बड़ा आसान मेथड है, और उसको हम लोग वैदिक मैथ्स जो है, ये जो दोनों है ना, ये कोई ट्रिक नहीं है किसी का। ये जो मैंने अभी आपको सिखाया या अभी जो सिखा रहा हूं, ये हमारा पूरा वैदिक मैथ्स है, पूरा वैदिक मैथ्स है। ठीक है, तो बड़ा अच्छा काम किया गया मेरे द्वारा इस पे, और उसका फायदा आप लोग को जरूर मिलेगा। बस करना कुछ नहीं है आप लोग को, मैं इतना मेहनत करूं, आप लोग धाए धाए वीडियो जो है लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 92 का स्क्वायर करने जब बोलेगा, हमारे मेथड का नाम आप लोग
संस्कृत में इसे कुछ और कहते हैं, बट आप लोग लिख दो बेस 100। बेस 100 इस मेथड का नाम इसलिए लिखवा रहा हूं कि बच्चा कंफ्यूज होकर आगे गलती कर देता है, जो कि बच्चा ना करे। ठीक, बेस 100 का मतलब है कि भाई आप 92 को 100 से चेक करोगे। आप बोलोगे कि सर 300 मान लो 56 है, उसका वर्ग करेंगे तो भी आपको बेस 100 ही लेना है। सर मान लो कि अगर 42 का बोलेगा तो 50 100 से बहुत दूर है, तो भी आपको बेस 100 लेना है। रीजन क्या है, देखो यहाँ पे चेक करना है, ये जो संख्या दी गई है ये 100 से कम है कि ज्यादा। संख्या जो दी गई है 100 से कम है कि ज्यादा। तो आप लोग कहोगे कि सर ये संख्या 100 से कम है, तो मैं पूछूंगा कितनी कम है, तो आप लोग कहोगे सर 8 कम है, तो मैं बोलूंगा तो संख्या लिख दो जी और 8 माइनस करा दो। तो संख्या 100 से 8 कम है, संख्या 100 से 8 और कम है मतलब माइनस, जो बोल रहे हो उसको लिखोगे। संख्या 100 से 8 कम है, देख रहे हो, इसको इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। कितनी कम है 8, उसका वर्ग। 92 में से 8 घटा दो और बता दो कितना आता है। 92 में से 8 घटाओ और बताओ कितना आता है। बयानबे में से 8 घटाओ और बताओ कितना आता है। आ रहा है आंसर आप लोग का ये 8464। इधर जो संख्या थी उसका वर्ग होके यहां लिखाया और ये जो है सॉल्व होके यहां लिखाया। बीच में एक डिविजर का हम लोगों ने प्रयोग कर लिया सेपरेट करने के लिए। क्लियर है यहां तक सब लोग को? अब इसका जो उपयोग है इसका ये बाद में बताऊंगा कि इसके इधर 2 ही संख्या रखनी है आपको, जो अगर तीसरी बची तो वह हासिल बन के इधर वाले में जुड़ेगी। ठीक, इस बात का ध्यान रखना। तो आपको 92 का स्क्वायर आपने तुरंत उंगलियों पर निकालना है, प्रैक्टिस ऐसे ही करना है कि 100 में से 8 कम है, 64 आ गया, 92 में से 8 घट गया 84 आ गया, बात खत्म। 8464 आंसर हो गया आपका। हाँ, कम रहेगा तो कम करेंगे और अधिक रहेगा स्टेटमेंट पे चलना है। वही अधिक वाले को बता देता हूं, देखो 112 का वर्ग बोला है तो भाई मैं ऐसे लगाऊंगा 12 का वर्ग। इसके उधर क्यों 12 का वर्ग किया मैंने, क्योंकि बेस 100 है तो 100 से 112 सॉरी 112 ऐसे बोल रहा है 112 100 से क्या है 12 ज्यादा है। 112 100 से 12 ज्यादा है। तो ये इस तरीके से रिदम में याद रखना कि 112 100 से 12 ज्यादा है। बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको 100 बनाने लग जाते हैं। 112 माइनस 12 नहीं, 112 100 से 12 ज्यादा है। सॉल्व करोगे तो इधर आएगा 144 और इधर आ जाएगा आपका 124। बट मैंने कहा कि इसके इधर 2 संख्याएं रखना नहीं होगा। अगर कभी एक संख्या आएगा तो 0 लगा देना, बट रहेगा 2 संख्या। ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 125 44। चेक करके देख सकते हो। अच्छा, ये मैंने आज सिखाया तो आपको 2-3 सेकंड लग रहा है। बाद में जब आप क्वेश्चन देखोगे तो भाई जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो आप देख के बता दोगे कि ये आंसर किसका है। केवल देख के बताओगे, मतलब विद इन द सेकंड तो बात दूर की है। आप वर्ग वर्गमूल घन घनमूल केवल देख के बताओगे कि अरे ये तो इसका है, बात खत्म। क्योंकि आपको मेहनत इस पे नहीं करना है, आपको मेहनत करना डेसिमल वाले पे, ध्यान वहां देना है। ये देख के पहचान मानना चाहिए, तब जाके आपका स्पीड आएगा। और ये बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल ट्रिक है। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूं कि जल्दी बना के मुझे आंसर करोगे। 106 का वर्ग, तो बच्चा तुरंत लिखेगा इधर 36 और 106 और 106 112 आंसर। कितना टाइम लगा देखा और हम लोगों ने लिखा। मैं बोलूंगा आप लोग से कि चलो 111 का बता दो, तो आप लोग बोलोगे 11 का आता है 121, तो मैं 21 ही लिखूंगा, 1 रख लूंगा। अच्छा 111 धन 11 122 और 1 123। अच्छा, एक वाली संख्याओं का एक अलग ट्रिक होता है, बट हमारे पास कितना ट्रिक पढ़ोगे, एक मेथड पढ़ो सब उसी से बनाओ, इससे स्पीड आता है। 10 किताब पढ़ना, 10 सोर्स रखना, 10 जगह से पढ़ना, सबसे बेकार जो चीज है आज के डेट में और जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं, और वो है, मैं खुद यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूं, बट मैं खुद कह रहा हूं, पहले भी मैंने आप लोगों को कहा है, अभी भी कह रहा हूं कि 10 जगह का एमसीक्यू, 10 जगह का मैराथन, 10 चैनल सब्सक्राइब करके रखना, 10 किताब घर में लाकर रखना सबसे बड़ा कारण है आपके सिलेक्शन ना होने का। जो 1-2 नंबर से चूक रहे हो वो इसीलिए चूक रहे हो, और इस पर मैं आज एक वीडियो लेके आऊंगा अपने उन बच्चों के लिए जिनका सीजीटेट रह गया। 1 नंबर, 2 नंबर,
3 नंबर से जिन बच्चों का मेरा सीजी टेट इस बार क्लियर नहीं हो पाया, तो मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, जरूर देखना आप लोग, काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने कल बोला था। तो ये देखो इस तरीके से बना है। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये तो बड़ा आसान था, आपने 100 के पास वाली संख्याओं का बताया और तरका दिया। नहीं भाई, आओ चलो दूर पे चलते हैं, 100 से दूर वाली संख्याएं ले लेते हैं, या 50 से भी कम वाली संख्या ले लेते हैं। मान लो कि मुझे कह देगा 44। अच्छा, मैं जानबूझ के 5 वाली नहीं बता रहा हूं, जिस संख्या के आखिर में 5 हो उसको मैं भी छोड़ रहा हूं। उसका एकदम सिंपल ट्रिक है, सबसे आसान ट्रिक है भाई, 5 का वर्ग करके 25 लिख दो। अगर उसका वर्ग करने बोलेगा तो जो संख्या है उसे एक बड़ी संख्या लेके मल्टीप्लाई करके लिख दो। मान लो कि बोलेगा आपको कि 25 का वर्ग निकालो, अगर इकाई अंक पर 5 नजर आ गया आपको, जब भी आ गया मतलब, और मान लो 30 का वर्ग बोलेगा, तो 0 और 5 इसलिए नहीं बताता हूं मैं क्योंकि इनका बड़ा आसान तरीका है। तो 5 वाली के लिए देखो क्या करना रहता है, 5 का वर्ग करो 25, बच कौन सी गया संख्या, इसकी बड़ी संख्या कौन है 3, तो 3 दूना 6, आंसर। किसी भी संख्या के लिए जिसके यूनिट डिजिट पर 5 हो ऐसे ही करोगे, ठीक। और 0 का तो जानते ही हो, पहली संख्या का वर्ग कर दो, 0 का 2 बार लिख दो, हो गया। अब यहां पर है 44, 44 का वर्ग निकालना है। मैंने जब ट्रिक बताया तो भाई अब 100 से बताया, मैंने क्या बताया था, बेस 100 लिया था क्वेश्चन में मेरे, यही नाम दिया था हम लोगों ने। 44 के लिए जब बनाने जाओगे तो पता चलेगा 44 100 से कितना कम है, जल्दी से कमेंट करो, 44 100 से कितना कम है, तो बोलोगे सर 56। कितना, 44 माइनस 56, सेपरेटर लगाओगे 56 का वर्ग। मैं चला था 44 का वर्ग निकालने और यहां उल्टा उससे बड़ी संख्या का वर्ग निकालना पड़ रहा है, तो यानी कि ये तो पक्का तरीका नहीं होगा, तरीका इसके लिए कुछ और होगा। आओ देखते हैं। रीजन क्या है कि 44 जो है वो 50 के पास वाली संख्या है कि नहीं, 50 के पास वाली संख्या है। लेकिन हमारे क्वेश्चन का बेस है 100, तो हम 100 को 50 में कैसे बदलते हैं, तो 1/2 का गुणा कराकर। अगर आप 100 में 1/2 का गुणा कराओगे तो 50 बन जाएगा। यानी कि यहां पर सेपरेटर तो लगेगा, बट अब 50 के लिए देखिए, पहले 44 50 से कितना कम है कि ज्यादा है, कम है। कितना कम है, कम है। सेपरेटर लगाइए, जो यहां है उसका वर्ग करिए। आया समझ में, 44 50 के पास वाली संख्या था, ठीक है, तो 44 माइनस 6 किया, 44 50 से 6 कम है, और जो यहां संख्या आती है उसका यहां वर्ग होता है। इन दोनों को एक ब्रैकेट में लाना और 1/2 कर देना इन दोनों में, तो भाई आपको आंसर मिल जाएगा वहां से 36। और 44 माइनस 6 कितना होता है, 44 माइनस 6 कितना होता है 38। 38 को 2 से भाग दीजिएगा कितना आएगा, 38 को 2 से भाग दीजिएगा कितना आएगा, इसलिए टेबल एकदम याद रहना चाहिए, 19 दूना 38, 1936। देखो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है कि नहीं। तो ये तो मैंने आज सिखाया है और आपने जीवन में पहली बार पढ़ा है, इसलिए आपको 2-3 सेकंड लग रहा है। मेरा भरोसा रखो, यकीन मानो कि देखोगे और आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि हाँ इसका ये है, बात खत्म। लेकिन धीरे धीरे चरणबद्ध पढ़ना उसको। यूनिट डिजिट में इसलिए मैंने 0156 को अलग किया, 49 को अलग किया, 2378 को अलग किया। इन्हीं नंबरों में, इन्हीं 10 अंकों में पूरे मैथ्स का जादू है, ठीक है। और मान लो अब एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूं, बच्चा बोलेगा कि सर ठीक है 5 7 का स्क्वायर कर दो। फास्ट थोड़ा करते हैं ना, 7 का वर्ग करूंगा 49, उधर तो छेड़छाड़ होता नहीं है। 57 50 से कितना ज्यादा है, तो 7 ज्यादा है। 57 में 7 जोड़ोगे कितना आएगा, 64 आएगा। 64 का आधा कितना होता है, तो 32 होता है। देखो 23249 क्वेश्चन के लिए आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये मैंने स्क्वायर करना सिखा दिया। अब मान लो कि एक क्वेश्चन दे दिया 153 का वर्ग करिए, तो भाई 153 किसके पास है, 150 के पास है। किसके पास है, 150 के। 100 को 150 बनाने के लिए आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, तो 3/1.5, मतलब 100 को अगर 1.5 गुना बढ़ाना तो 1.5 से 1.5 मतलब 3/2 से गुणा कराना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखोगे कि यहां पर 3/2 आ जाएगा बस। 153 150 से कितना ज्यादा, 3 ज्यादा। इधर आप क्या करोगे, 3 का वर्ग। लेकिन याद रखना मैंने कहा था कि इधर 2 संख्या रखना है, 3 आ गया तो 1 भेज दोगे, और अगर एक बेचारा अकेले आ गया तो यहां 0 लगा दोगे। 3 का वर्ग 9 होगा, अकेला पड़ेगा, 0 लगा दोगे। यहां पर इनको जोड़ दो 156 और भाग दे दो 2 से और गुणा करा दो 3 से। 156 को भाग दो 2 से और गुणा करा दो 3 से। अब ये जो भाग देने में भी जो टाइम लग रहा है ना,
इसका भी एक कैलकुलेशन का 4 वीडियो लेके आऊंगा, 4 वीडियो। उसमें ये जो पूरा जोड़ना घटाना भाग है ना, वो ऐसे देख के पता चल जाएगा, दिमाग को काम करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से हमारे दिमाग में फिट है, ठीक है। बट फिलहाल करो आप लोग, इसको बनाओ। 156 को भाग दीजिए 2 से। अरे एक बार पहाड़ा पढ़ो और दूसरा दिख ही रहा है ऐसे ही, 78 आ जाएगा, उसको ले जाकर 3 से गुणा कर दो। और जब उसको 3 से गुणा करोगे तो 78 नहीं 8 का पहाड़ा पढ़ना, 8 के 24 यानी 80 का गुणा 3, उसमें से फिर हमने चूंकि 78 किया था तो 6 माइनस करा दोगे तो कितना आ रहा होगा, 234 आ रहा है। तो ये चीज सिखाऊंगा मैं कि कैलकुलेशन हम लोग करते कैसे हैं फास्ट। 23409 आंसर। तो हर प्रकार का क्वेश्चन मैंने बता दिया, आप कहीं से भी पूछोगे, बस बेस को शिफ्ट करना रहेगा, 100 क्वेश्चन बदलना रहेगा, उसके साथ मल्टीप्लाई कराना रहेगा डिविजर के इधर वाले नंबर को। चलो तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। स्क्वायर रूट में एक रह गया था कि भाई मैंने तो आप लोग को बताया कि जो संख्या पूर्ण वर्ग है, ठीक, उसको तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन अपूर्ण वर्ग संख्या है अगर, अपूर्ण वर्ग संख्या है अगर, तो कैसे करेंगे। मैंने एग्जांपल लिखा था 169, आपको बताया था कि 13 हो जाएगा। फिर मैंने लिखा 177, क्योंकि 177 कैसे पता चला, जैसे ही हमने देखा इकाई स्थान पर 7, क्या देखा 7, हमारे दिमाग में एकदम बिजली आई कि भाई 0 होना चाहिए था इकाई अंक पर, 1 4 5 6 और 9, 7 है, मतलब ये पक्का पक्का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो भाई इसका निकालें कि छोड़ दें, तो नहीं निकालना है। तो इसके लिए लिखिएगा, जब भी अपूर्ण वर्ग वाला आए लिखिएगा अंडर रूट ऑफ ए प्लस माइनस बी टू अंडर रूट ए। अब ये ए और बी कहां से आएगा, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा भाग विधि से, और भाग विधि में फंसो मत। तो ये कहां से आएगा, ए और बी का मान हमको चाहिए कि ए बराबर क्या और बी बराबर क्या, जोड़े की घटाएं, कब प्लस करना है कब माइनस। तो देखो आपका क्वेश्चन 177, इसको आप देखो कि ये कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या के पास है। तो भाई दिखाई दिया कि ये 169 के पास है, मैंने लिखा 169 और धन 8, 169 धन 8, 177 को लिख सकते हैं। मतलब ये देखना जो भी आपका अपूर्ण वर्ग संख्या दिया है उसके पास वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, और उसके थ्रू ब्रेक करके लिखना। अब ये आपके क्वेश्चन का हो गया ए और ये आपके क्वेश्चन का हो गया बी। तो जब ए और बी मिल गया तो इस फॉर्मूले में ले जाकर फिट करो, तो यहां पर आएगा 169 प्लस, क्यों प्लस, क्योंकि यहां प्लस था इसलिए प्लस। फिर यहां पर आएगा बी मतलब 8 बट्टे में 2 करनी में 169। आगे बनाओगे तो ये हो जाएगा 13 धन 8 बटे 2 गुणा 13, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 13 दशमलव कुछ होगा आपका आंसर। 4 बटे 13 है तो 4 बटे 13 है, तो अब अप्रॉक्स सोचो कि 4 बटे 10 रहता तो 0.4 आता, बट हर का जो मान है 10 से थोड़ा ज्यादा है, 10 से थोड़ा ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो 1/4 से भी ज्यादा है भाई। तो इस समय में क्या करोगे, दशमलव लगा दोगे, पक्का पक्का अगर 4 बटे 10 रहता तो 0.4 आता, बट चूंकि इसका मान और ज्यादा है तो इसका मान क्या आएगा, कम आएगा, कितना आ जाएगा 0.3 और आगे कुछ और आएगा, तो 13.3 वाला जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, 13.3 वाला जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो है अपूर्ण संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करके देता है, अंडर रूट ए प्लस माइनस बी अपॉन। एक और क्वेश्चन बता दो कोई, मान लो कि मैं यहां लिख देता हूं 167, तो अब मैं देखूंगा पास वाला पूर्ण वर्ग कौन है, 169 माइनस में 2, अब इस बार माइनस आ गया तो इस बार इसको कैसे बनाएंगे, तो भाई 169 माइनस 2 बटे में 2 गुणा 169, तो ये 13 माइनस 2 बटे 2 गुणा 2 से 2 कट गया, तो 13 माइनस 1/13, 1/10 का मान होता है 0.1, तो 1/13 का मान हो जाएगा 0.8 के आसपास, 0.8 इसमें से माइनस करा दो, 12.2 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा, 12.2 12.3 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। तो सीखा आपने अप्रॉक्स वाला भी। तो ये था अपूर्ण वालों का
वर्ग करना। अब चलते हैं आगे, अब आ जाओ क्यूब में आ जाओ। अब आते हैं हम लोग क्यूब निकालते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं घन। सब एक ही दिन एक ही वीडियो में, ठीक है। इत्मीनान से पढ़ो, बेसिक से पढ़ो, और इस वीडियो को इसलिए एक वीडियो में कवर कर रहा हूं कि जब भी रिवीजन करना फट से ये वीडियो खोलो और पूरा देख दो एक बार, ठीक है, तो बड़ा काम आएगा। अब आते हैं घन और घनमूल। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत कम समय लगेगा, तो वीडियो में बने रहेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लग रही होगी तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब इसमें ध्यान देना, लास्ट डिजिट या उसी को आप लोग क्या बोलते हो, इकाई अंक, यूनिट डिजिट, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। वहां पर जब हमने वर्ग पढ़ा यानी स्क्वायर पढ़ा तो 0, 1, 4, 5, 6 और 9 को हम लेके चले। यहां पर जो इंपॉर्टेंट रोल रहेगा वो रहेगा 2, 3, 7 और 8 का। किनका रहेगा? इनको हमने वहां त्याग दिया था, कहा था ये बिरादरी के नहीं है, ठीक है, ये काम के नहीं है, इनका इंपॉर्टेंट रोल रहेगा हमारे घन में। ऐसा नहीं कि बेकार थी ये, वहां पर 6 अंक आए थे, यहां पर इन 4 अंकों का महत्वपूर्ण रोल रहेगा। फिलहाल चलते हैं सिंपल वर्ग करते हैं सिंपल संख्याओं के साथ। बताइए 1 का घन करने पर कितना आएगा? कमेंट आना चाहिए लगातार, खाली तब से हम ही बोले जा रहे हैं। घन करके बताइए जल्दी से। आपको 10 तक का घन तो एकदम याद होना चाहिए, रट्टा होना चाहिए, और उम्मीद है याद भी होगा, उम्मीद है याद भी होगा। हाँ बिल्कुल अपलोड होगी जी, बिल्कुल अपलोड होगी। वैसे वो लाइव सेक्शन होगा, अगर आप एप्लीकेशन में हैं ऑलरेडी, कैसे कमेंट देख पा रहा हूं, तो उसके लाइव वाले में जाइए ना, लाइव वाले में वीडियो अपलोडेड है, वो तो अपने आप लाइव क्लास हुई तो अपने आप अपलोड हो जाती है, जाके चेक करिए एक बार आप। फिलहाल आइए टॉपिक में, ठीक है। तो भाई 1 का घन करोगे तो कितना आएगा? 1। 2 का करते कितना आता है? 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका 27, इसका 125, इसका 6 है 200, 7 का 300, 8 का 500, 9 का 700, 10 का 1000। ये पूरा याद होना चाहिए। देखो कुछ भी चीज के बेस के लिए आपको पहले से एक बेस तैयार होना चाहिए। अगर नाव पे चढ़ना भी है तो आपके खुद के 2 पांव होने चाहिए। लाइव वाला नहीं शो हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? एप्लीकेशन में ना बड़ा दिक्कत रहता है यार, मैं बड़ा परेशान हूँ। और पता है मैं नया नया बनाया हूँ, और कहना तो नहीं चाहिए बट आप लोग बच्चे हो, आप लोग से क्या छुपाना, तो मेरे कारण बहुत लोगों को बहुत लॉस हुआ है। तो जो चीजें हैं प्रभावशाली ढंग से वो की जाती हैं, परेशानी खड़ी की जाती हैं, बट कोई नहीं, कितने दिन तक अपन अपने काम में व्यस्त रहते हैं, देखा जाएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब इनके इकाई अंक देखोगे तो देखोगे कि 8, फिर यहां देखोगे कि 2, देखोगे कि 7, फिर यहां देखोगे कि 3, फिर देखोगे कि 4 है तो 4 ही, 6 है तो 6 ही, 5 है तो 5 ही, 1 है तो 1 ही, 9 है तो 9 ही। तो इन लोग की जो फैमिली है वो एज इट इज क्यूब करने पर दे रही है। क्या कहने का मतलब है? एक वाला 1 इकाई अंक वाला घन दे रहा है, ठीक है। आपका 4 वाला 4 इकाई अंक वाला दे रहा है, 5 वाला 5 इकाई अंक वाला दे रहा है, 6 वाला 6 दे रहा है, और 9 वाला 9 ही दे रहा है, और 0 वाला 0 ही दे रहा है। कितने अंक हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और हमने वर्ग जब पढ़ा था इनको अलग से पढ़ा था कि नहीं? 0, 1, 4, 5, 6 और 9 पढ़ा था ना। तो घन में हमने देखा कि घन में अगर जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 1 दिखाई दे रहा है, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो, तो घन में घन करने पर इकाई अंक यूनिट डिजिट वही रहता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, यही आपको तेज बनाती हैं। यहां पर रोल किसका रहेगा? 2 का। जब 2 का घन होगा तो देगा 8, तो जब 8 का घन होगा तो देगा 2, जब 3 का घन होगा तो देगा 7, और जब 7 का घन होगा तो देगा 3। ये याद रखना आप, ये पेयर, ये जोड़ा याद रखना। उधर 0, 1, 4, 5
6 9 का रोला था, यहाँ 2 3 7 8 का रोला है, और ये बदलते हैं, और ये बदलते हैं, यही बस बदलते हैं। तो आप लोग बताओ पहले ये रिलेट कर पाए कि नहीं जो मैं समझाना चाहता हूं, जल्दी से बताओ, फिर हम लोग चलते हैं घन करते हैं। अब मान लो यहां तक तो ठीक था, अब बोलेगा मुझे 11 का घन बताओ, बोलेगा 12 का घन बताओ, बोलेगा 42 का घन बताओ। तो क्या आप 42 गुणा 42 गुणा 42 करते बैठोगे? सीखना है? जल्दी से कमेंट करो तो मैं सिखाऊंगा कि कैसे हम इसको जल्दी बना सकते हैं। घन इतना भी आसान नहीं होता है, 3 बार का गुणा है तो थोड़ा मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा ना जी। यहां तक क्लियर है ना सब लोग को? चलो अच्छा, एक बात और खास तौर पे मैं कह रहा हूं कि अगर मैथ्स पढ़ना है, ठीक है, तो भाई कॉपी पेन तो साथ में चलना चाहिए मेरे, जब तक मैं कॉन्सेप्ट समझाऊं। आप ऑनलाइन देख रहे हो तो एक पैटर्न अपनाओ, कॉपी पेन साथ में लेके बैठो, या टैब में लिखते हो तो टैब लेके बैठो। कॉन्सेप्ट समझाया मैंने, वीडियो रोको, लाइव में नहीं रोक पाओगे अलग बात है, तो लाइव में मेरे साथ साथ लिखते हुए चलो, जब तक अपने हाथ से नहीं लिखोगे नहीं होने वाला कुछ। और ये मैं इसलिए नहीं बोलूंगा नोट्स नहीं दूंगा, अरे भाई मेरा स्मार्ट बोर्ड है उसमें नोट्स रिकॉर्ड होता ही है, उठा के दे देने में क्या हो रहा है, लेकिन चैप्टर खत्म होने पर ही दूंगा, और सब एक साथ दूंगा, चैप्टर खत्म होने पर ही दूंगा, एक साथ दूंगा। बट जब तक पढ़ा रहा हूं तब तक कोई बच्चा, जब तक मेरा चैप्टर एंड नहीं हो जाता, मुझसे नोट्स नहीं मांगेगा और वो खुद लिखेगा। जब लिखोगे तब जाके कुछ समझ में आएगा, नहीं तो इतना एडवांस लेवल का पढ़ाने का क्या मतलब है मेहनत कर करके। तो कॉपी पेन अगर नहीं उठा के बना रहे हो तो मत देखो मैथ्स और मत पढ़ो मेरे से मैथ्स, कोई जरूरत नहीं है। जाओ कहीं मैराथन में बैठ जाओ, मस्त क्वेश्चन देखना, इजी इजी आएगा, हाँ ये होगा आंसर, ये होगा, ये करते रहना बढ़िया टीचर के साथ, कोई बात नहीं। लेकिन हम मैथ्स पढ़ रहे हो तो मेरा भी इज्जत दाव पे लगा है कि भाई मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे बच्चे बाहर नहीं होने चाहिए। और जो इतने सीजीटेट में बाहर हुए ना, सबसे ज्यादा मैथ्स और इंग्लिश के कारण हुए हैं, सबसे ज्यादा। और कहता भी था हमेशा कि मैथ्स इंग्लिश में पकड़ बना के चलो, बना के चलो, और दोनों बहुत इजी सब्जेक्ट है, बट तरीका पढ़ने का बदलोगे तब ना। आपको चाहिए कि टीचर पीडीएफ बना के दे दे, ले लो भाई, स्मार्ट बोर्ड में बनाए भेजना है, मोबाइल में धाए दे रखे रहना, कॉपी पेन उठाओ और बनाओ साथ में। चलो फिलहाल आते हैं हम लोग कि मान लो कि इस तरीके की संख्याओं का आपको वर्ग करने दे दिया, तब आप क्या करोगे? ठीक है, चलो एक संख्या 11 है, 11 से सीखते हैं। सबसे पहले क्या करना, हमको करना है घन। पहली संख्या, अच्छा 11 के लिए मुश्किल हो जाएगा, चलो 12 के लिए बताता हूं, नहीं तो 11 में खुद कंफ्यूज हो जाओगे। 11 आप लोग बना देना, यहां पर है 12 का घन, ठीक, 12 का घन करना है। सबसे पहले ये वाली संख्या यहां लाना 1, फिर ये वाली संख्या यहां ले जाना 2, इन दोनों संख्याओं का करना घन, इन दोनों संख्याओं का करना घन। फिर ये जो संख्या है इसका वर्ग करना और वो वाली संख्या गुणा कर देना। फिर ये वाली संख्या इधर है तो इसका वर्ग करना और ये वाली संख्या गुणा कर देना। तो 4 प्लेस बन गए आपके संख्याओं के, 4 जगह बन गए। पहली संख्या का घन, दूसरी संख्या का घन, पहली दूसरी का वर्ग और पहले का गुणा, पहली का वर्ग और दूसरे का गुणा करो और लिखो क्या क्या आएगा, बता दो जल्दी से। इसका कितना आएगा 8, इसका कितना आएगा 4, इसका कितना आएगा 2, इसका कितना आएगा 1। तो क्या ये आंसर है? तो क्या ये आंसर है कि इसमें कुछ त्रुटि है? क्या यही हमारा आंसर होगा? क्या इसमें कुछ त्रुटि है? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि 12 का घन करोगे तो 12 48 आता है कि कुछ और आता है? 12 का घन करने पर 12 48 आता है कि कुछ और आता है? मैं जानबूझ के इस तरीके से पूछता हूं, पहली बार बता रहा हूं, कोई नई चीज है तो उसको सीखने का अपना एक तरीका होता है। मैं बना के चल दूं, देख लो मजा आ जाए ना, कमेंट करो भाई, कमेंट करो कि ये सही है कि गलत है। आपको वही मेहनत करना है, आप कैसे बनाना जानते हो, 12 गुणा 12 गुणा 12 करो, करो अभी वैसे ही करके बताओ आंसर सही है कि गलत है, बस इतना बताना है। बहुत बढ़िया धालेंद्र देशमुख जी। क्लास की टाइमिंग, मैथ्स की क्लास की टाइमिंग 9 बजे ही रहेगी, आज चूंकि जो सर लेने वाले थे 8 बजे वो नहीं आए हैं, मंडे से वो लेंगे, 9 बजे रहेगी मैथ्स की टाइमिंग हर रोज। कि जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं और सखी सहेली है, पुरुष हैं, मित्र हैं, तो सब लोग खाना वाना बना के फ्री होकर इत्मीनान से बैठेंगे। मैथ्स की क्लास जरूरी है लाइव होना। बढ़िया कमेंट आने लगा, 17 28 17 28 17 28 आ रहा है, सब लोग का आ रहा है 17 28। हाँ मतलब मैंने गलत बनाया है, मैंने गलत बनाया नहीं भाई। अब करना क्या है, जो ये जो दूसरी संख्या है इसको डबल करके बस यहां लिख दो, 4 दूना 8, 2 दूना 4, और इनको जोड़ दो,
8 अइले, 8 4 12, 2 4 6 और 1 7, और यहां से आ गया 1, आ गया आपका 17 28 आंसर। अब आपको जिंदगी भर याद रहेगा ये, अब आपको जिंदगी भर याद रहेगा ये कि हाँ सर ने रोका था, पूछा था, फिर बताया था। अब मान लो 11 का करना है, एक यही होगा, पहली का घन दूसरी का घन, पहली का स्क्वायर गुणा दूसरी और दूसरी का स्क्वायर गुणा पहली, तो एक 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 आ गया। एक का डबल करूंगा तो कितना आएगा, एक का डबल करूंगा तो कितना आएगा, यहां से आइले एक, यहां से 2 और 1 3, यहां से 2 और 1 3, और यहां से 1 आएगा। 11 का घन करोगे तो 13 31 आ रहा है, चेक कर लेना आप लोग। अब मान लो ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए, ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन लिखो। मान लो हमको 42 का वर्ग करने बोल दिया, 42 का करने बोलेगा, पहली संख्या का घन, पहली संख्या का वर्ग गुणा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या का वर्ग गुणा पहली संख्या और दूसरी संख्या का घन। जब सॉल्व करेंगे तो ये बताओ कितना आ जाएगा, 8। ये कितना आएगा, 4 है 4 चौके 16, ये कितना आएगा, 16 दूना 32, ये कितना आएगा 64। अब करना क्या रहता है, इन दोनों को डबल, डबल करके कहां लिखते हैं, यहां, 32 और 64। अब जोड़ते हैं 8, 32 और 16 दूना 32, 48, लिखोगे 8, हासिल कितना आया 4, 32 और 64 कितना हो जाएगा, 4 2 6 9, 9 और 4 0, यही होगा ना। अरे 4 4 8 और 2 10, 0 निकलेगा, हासिल कितना 10, 10 लाके जोड़ोगे तो कितना आएगा 7 4। देखो तो आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा है। भाई बड़ी संख्या का भी करके दिखाना था ना, और घन इतना काफी है यार, 100 तक की संख्याओं का अगर घन निकालने आता है आपको तो भाई एकदम बिंदास रहो। कोई कैसा भी पेपर सेट करे उसको खुद भी तो बना के दिखाना है विद इन टाइम। मैं सेट करके दे रहा हूं तो मुझे पहले सॉल्व करके दिखाना है विद इन टाइम मैं उसको सॉल्व कर पा रहा हूं कि नहीं। ऐसा मजाक नहीं चलता कुछ भी लाके दे दिए और बना नहीं पा रहे। इसीलिए सीजी टेट का जो पेपर आया था मैंने चैलेंज के साथ कहा था कि मैथ सेक्शन के लिए जितना टाइम निकलता है उसमें वो इजीली बनाया जा सकता था। बस यही था कि हम लोग उस तरीके से पढ़ते नहीं है मैथ्स को। तो जिसने पेपर सेट किया था वो दावे के साथ आपको बना के दे देता, इसलिए उस पर कुछ हुआ नहीं। 10 नंबर बोनस, 20 नंबर बोनस मिला, बोनस किसी को दिया गया बोनस तो नहीं, बोनस के लिए नहीं, अपने मेहनत के लिए तैयार रहना है। फिलहाल यहाँ तक कोई बच्चा अगर देख रहा हो तो कमेंट करके और बताना कि कैसा लगा ये वाला ट्रिक। अब देखो घन आप किसी भी संख्या का कर लोगे। और कोई क्वेश्चन बताना है कि मैं आगे बढ़ूं, घनमूल बता दूं, आज लास्ट टॉपिक है, अकेले छोड़ूंगा तो इसके बाद उसको कोई देखेगा ही नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर से बता देता हूं, चलो कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ इसीलिए बोलता हूँ कि तुरंत कमेंट किया करो। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग कि चलो 31 का घन कर लेते हैं, ठीक। 31 में पहली संख्या दूसरी संख्या, समझा रहा हूं ध्यान से समझना। पहली संख्या का घन फिर पहली का ही वर्ग गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, फिर दूसरी संख्या का वर्ग गुणा पहली संख्या, और चौथे स्थान पर आएगा दूसरी संख्या का घन। या इसको इस तरीके से याद रखो कि इन दोनों को 4 स्थानों पर तोड़ना है। पहले पहले का घन, आखिरी के स्थान पर दूसरे का घन, यहां पर गुणा होगा पहली संख्या का, यहां पर गुणा होगा पहली संख्या का, यहां पर गुणा होगा दूसरी का, और यहां पहली के बाद पहली आ रही है इसलिए यहां पर पहली का वर्ग और यहां पर दूसरी का वर्ग, ठीक है। तो अब यहां देखो ध्यान से, इसका आएगा 1, इसका आएगा 3, इसका आएगा 9 और इसका आएगा 27, 4 हो गया। बीच वाली दोनों संख्याओं को डबल किया जाता है, 3 दूना 6, 9 दूना 18, जोड़ा जाता है 1 6 3 9, 18 9 27, और 27 और 2 29, 7 91 इस प्रश्न का उत्तर आ रहा होगा। अब उम्मीद करता हूं एकदम क्लियर होगा एक एक बच्चे को। बहुत बढ़िया, आप लोग तो मेरे से पहले आंसर बना दिए, बताओ। अब मतलब कि एकदम क्लियर हो गया, हमारा क्यूब क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्यूब रूट बताता हूं, सबसे आसान स्क्वायर, स्क्वायर रूट, इनपरफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट और क्यूब, सबसे आसान कुछ है तो क्यूब रूट है। लेकिन हाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी का आता है, ठीक।
तो यहां पर लिखोगे क्यूब रूट अर्थात घनमूल। घनमूल जब मैंने पढ़ाया तो मैंने कहा कि 2 का 8, जब 2 का जिस संख्या के आखिर में 2 आता है तो घन पर करने पर क्या आ जाता है 8। जिस संख्या के आखिर में 8 आता है उसका घन करने पर क्या मिलता है, इकाई अंक के स्थान पर 2। जिस संख्या के आखिर में 3 आता है उसका घन करने पर हमें इकाई स्थान पर मिलता है 7, और जिस संख्या के आखिर में 7 आता है उसका घन करने पर हमें मिलता है 3। तो 2 8 एक दूसरे के, 7 3 एक दूसरे के, 0 1 4 5 6 और 9 ये लोग रिपीट हो जाएंगे। 0 का 0, 1 का 1 और 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। याद रहेगा? ठीक है, तो वर्ग वर्गमूल, इसीलिए इस पूरे को एक क्लास में पढ़ाना जरूरी था। चाहता तो मैं 4 वीडियो ला देता ना, व्यूज भी मस्त मिलते। स्क्वायर अलग, स्क्वायर रूट अलग, ये ले क्यूब अलग, क्यूब रूट अलग। ठीक है, वो भी करूंगा, बट फिलहाल अभी आप लोग के एग्जाम सर पे है तो उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे सिखाया जाए चीजों को कि मजा आ जाए। चलो आते हैं, क्वेश्चन बनाओगे ना तब पता चलेगा आप लोगों को कि क्या सीख गए आज। करना कुछ नहीं है, ठीक है, आप सिंपली लिखो 1 का घन कितना होता है 1, 2 का घन कितना होता है 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, 6 का घन, 7 का घन। याद होना चाहिए, ये चीज बड़ी जरूरी है कि आपको 10 तक एटलीस्ट घन याद हो। 9 का घन और 10 का घन 1000, 11 का घन 13 31 और 12 घन 17 28। इतना याद होना चाहिए। ये क्या है, ये हमको देगा विंडो। जैसे हमको स्क्वायर रूट में विंडो देखना रहता था, यहां भी देखेंगे। क्वेश्चन लिखिएगा कि बताना है आपको कि क्वेश्चन है हमारा 15625, इसका क्यूब रूट निकाल के बताना है आंसर क्या आएगा। जल्दी से बनाइए। अब इसको निकालने का तरीका होता है आपका वही गुणनखंड विधि, और 3 का जोड़ी बनाओगे, मतलब 3 3 संख्याओं का, और वैसे निकालोगे। एक तो होता है आपका गुणनखंड विधि, और दूसरा जो आज हम लोग सीखेंगे, अगर परफेक्ट क्यूब रूट नंबर है वो, ठीक है, तो देखो एकदम विद इन सेकंड निकालोगे उसको आप लोग। 15625 का घनमूल निकाल के बताओ। चलो चलो प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट कर दो आंसर क्या आएगा। जल्दी से कमेंट करो क्या आएगा। पहले तो भाई इकाई अंक देखो क्या है 5। तो जब हम घनमूल बनाते हैं तो मैंने यहां लिखवाया था, कहां लिखवाया था जी, कहीं तो लिखवाया था ना, 0 1 4 5 6 9। घन करने पर, तो घनमूल करने पर भी तो सेम इकाई अंक देगा, बदलते कौन है 2 3 और 7 8। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे आंसर का इकाई का अंक कितना होगा 5। ठीक, उसके बाद घनमूल कर रहे हो तो 3 अंकों को काट दो, 3 अंकों को कट कर दो, एकदम सिंपली। कट करने मतलब काटने वटने मत लग जाना, ये सब चीज ठीक नहीं है। हमको देखना है कि बस बच कौन गया 15। 15 यहां किन 2 संख्याओं के बीच में लाई करता है, तो 8 और 27 के बीच में। बस आप जो छोटी वाली जो संख्या है जिसका घन करके 8 आया है उसको यहां लिख देना, ये हो जाएगा आपका आंसर। बात खत्म। अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, इसमें ज्यादा कुछ सीखने लायक नहीं था भाई। लिखो 59,319 घात 3 करनी की घात 3, बता दो कितना हो जाएगा घनमूल का मान। आप लोग अब सीख चुके हो। 97,336 घनमूल निकाले। 300,763 घनमूल निकाले। फिर एक क्वेश्चन लिख लो 421,875 घनमूल निकाले। चलो इन संख्याओं के घनमूल बताते जाओ मुझे। अगर 9 है इकाई अंक तो यहां क्या आएगा, 3 अंक को क्या करना है काट देना है। बचा कौन 59, कहां आएगा इन दोनों के बीच में, कहां आएगा इन दोनों के बीच में। वर्ग में ना पास देखना रहता था, यहां आंख बंद करके जो छोटा वाला है उसको उठा लो। छोटा वाला कौन है
3, तो यहां क्या लिख दोगे 3, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या है 6, तो यहां क्या आएगा 6, 3 अंक काटो, क्या आया 97, कहाँ आएगा 64 और 125 के बीच में छोटा वाला संख्या का घन 4, तो यहां पर आ जाएगा 46 आंसर। कितना है 3, आंसर क्या आएगा 7, 3 अंक काट दो, कौन आया बचा 300, 300 किसके बीच में आएगा 216 और 343, क्या ले लिया जाएगा छोटा वाला यानी कि 6। यहां आया 5, 5 3 अंक काटा 421, कहाँ आएगा इन दोनों के बीच में, क्या ले लिया जाएगा 7, छोटा वाला लेके ऑप्ट कर लिया जाएगा। बताओ आपका घनमूल भी एकदम सबसे इजी यही लगा ना, अब तक सबसे इजी यही था घनमूल। चलो मतलब बना दिए सब बच्चे, मेरे सारे विद्यार्थी बना दिए, मतलब कि आप लोग को ये क्लियरली बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो आज की कक्षा में हमने देखा वर्ग, फिर हमने देखा वर्गमूल, फिर हमने देखा घन और फिर घनमूल। इनका प्रैक्टिस आपको 2-2 बार करना है और हो सकता है हाँ सब क्लास बहुत बढ़िया रहेगी, बट आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, ठीक है, ये ध्यान में रखो। मैथ्स के टीचर हमेशा से खड़ूसी होते हैं, पहला मैथ्स का प्यारा टीचर मिला उसका फायदा वायदा उठाओ, थोड़ा बहुत कभी कभी कुछ कहते हैं तो मान लिया करो, ठीक है। ये तो बाकी मैथ्स के टीचर देखो ना खड़ूसी रहते हैं उन लोग। धन्यवाद धन्यवाद भाई, ठीक है। तो और कुछ कमेंट वगैरह करना है तो जल्दी से कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास जो है आपकी लैंग्वेज, हाँ हाँ बस बस कॉपी पेन लेके ही बैठना है। और जिसको थोड़ा बहुत रहेगा फिर से वीडियो को एक बार जरूर देख के अभी बना लेगा, मैं यकीन दिलाता हूं कि आपकी स्पीड इतनी बेहतर हो जाएगी, 1 महीने में आपको मैथ से प्यार हो जाएगा। लेकिन 1 महीना है ना, 1 महीना कम से कम। चलिए तो फिर आज के लिए अलविदा, मिलेंगे कल, जय हिंद।